कैसे हो आप? पढ़ रहे हो? ठीक हो? चलिए, नया साल बच्चों मुबारक हो। और पढ़ाई लिखाई ऐसे ही हम जारी रखेंगे। नए साल में नए उत्साह के साथ आगे बढ़ेंगे, तभी हमारा नए साल का जश्न होगा, है ना। तो चलिए, इन्हीं सब बातों के साथ हम अपना अगला जारी रखते हैं। हमने पढ़ लिया है, क्या पढ़ लिया है? प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ लिया, पास्ट इंडेफिनिट पढ़ लिया, और क्या पढ़ लिया? फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ लिया। तो हमने 3 टेंस ही नहीं पढ़ा, उसमें बहुत सारी बेसिक जो बातें थी। अब आने वाले जो टेंस होंगे, मैंने एग्जाम्पल दिया था कि ग्रेवी एक ही है, बस सब में क्या है, थोड़ा थोड़ा मिलाना है और बना देना है ना। आइए आज मैं जितने भी कंटिन्यूअस टेंस है उन पर चर्चा करते हैं। तो एक एक करके हम इत्मीनान से देखते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है, समझने में जल्दीबाजी करनी भी नहीं चाहिए, है ना। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं लिख देता हूं कौन सा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए प्यारे बच्चों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये हमारा टेंस हुआ। अगला, पहली बात जान लीजिए कि जितने भी कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उनमें एक शर्त होती है। ये देखिए, ये लिखा है कंटिन्यूअस, तो इसमें मैं लिख देता हूं कि मेन वर्ब में प्लस आईएनजी होता है, बस। जितने भी कंटिन्यूअस टेंस हैं उनमें मेन वर्ब में क्या होता है? आईएनजी लगता है। नो कंफ्यूजन, ओके। जरा इसकी पहचान देखें। पहचान आप जानते हैं, रहा है। क्या है? रहा है, रही है, या रहे हैं, या रहा हूं, रहा हूं। ये इसकी पहचान हो गई, इस टेंस का ये पहचान हो गया। आप इत्मीनान से इसको समझ लीजिए। अब देखते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या है। हेल्पिंग वर्ब इसमें बच्चे 3 है। इज होता है, एम होता है और आर होता है। वेरी सिंपल। कौन कौन के सब्जेक्ट लगेंगे सरसरी निगाह से देख लेते हैं। इनके साथ क्या लगेगा? ही लगेगा, सी लगेगा, इट लगेगा, किसी का नाम आ जाए तो लगेगा, और क्या लगेगा? अगर दिस आ जाए तो लगेगा, दैट आ जाए तो भी लगेगा, या इसके अलावा जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे वो लगेंगे, है ना। जानते हैं आप। एम के साथ केवल आई है, देख लीजिए। इनके साथ क्या लगेंगे? यू लगेंगे, बी लगेंगे, दे लगेंगे, और क्या लगेंगे? दीज लगेंगे, दोज लगेंगे, या इसके अलावा जो भी बहुवचन यानी प्लूरल सब्जेक्ट हो वो लगेंगे, है ना। तो ऐसे ही आप टेंस का बहुत बड़ा फॉर्मेट रटने का जरूरत नहीं है। वही सेम नियम अफर्मेटिव में कैसे बनेगा? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। निगेटिव का टेबल, इंट्रोगेटिव का टेबल, सब में वही अप्लाई होगा। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, है ना। एक दो वाक्य फॉर्मेट करते हैं, बना लेते हैं। जैसे मैं डायरेक्ट ये बनाता हूं इंट्रोगेटिव प्रकार का। मैं क्यों नहीं खेल रहा हूं? मैं क्यों नहीं खेल रहा हूं। और देखिए ये क्वेश्चन मार्क प्रकार का है। तो आप फिर से मैं कहूंगा कि पिछले वीडियो पहले देख लीजिए, तभी आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। तो इंट्रोगेटिव प्रकार पे क्या होता है? सबसे पहले हम WH वर्ड लिखते हैं, चलिए निकाल लेते हैं। ये आ गए, क्योंकि अंग्रेजी वाई। अब दूसरे नंबर पे क्या होगा? माय सब्जेक्ट है, लेकिन क्या है? WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, तो आई के हिसाब से एम, फिर सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा? नॉट आएगा, और क्या आएगा? खेलना, प्ले,
लेकिन याद रखें, प्ले तो हमने लिख दिया, ये मेन वर्ब है और क्या कह रहे हैं कि कंटीन्यूअस टेंस है तो उसमें आईएनजी लगा देना है, तो लगा देते हैं आईएनजी, है ना बच्चों। तो ऐसे ही बनता है, बड़ा आसान है। अगर अफर्मेटिव होता, मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग, वह नहीं पढ़ रहा, ही इज नॉट प्लेइंग, ऐसे ही। तो ये बहुत सिंपल है, आप पुस्तक में जो एक्सरसाइज दिया हुआ है वैसे ही ये हेल्पिंग वर्ब लगाइए, यू के साथ आर लगाइए, बी के साथ आर लगाइए, ये आर लगेगा, आप समझ रहे हैं, है ना। इतना आसान है कि हद से ज्यादा, अगर आपने पिछली कक्षाएं देखी हों, है ना। अब आइए हम थोड़ा सा दूसरा टेंस देख लेते हैं, क्यों टाइम बर्बाद करना, आपको आ ही गया होगा। चलिए इसे आप नोट डाउन कर लीजिए और हम दूसरा टेंस लिखते हैं। तो चलिए हमारा अगला टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, हु बहु वही है, देखिए ये देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कुछ नहीं बदला, हु बहु वही रहेगा। यहां देखिए रहा है तो यहां मैं लिख देता हूं रहा, था रही, थी रहे, थे ये रहा, रहा था, इसे रहने दीजिए, हो गया। और हेल्पिंग वर्ब इसका चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जैसे was एंड वर, देखिए तो was के साथ यहां क्या लगेगा, आई जुड़ जाएगा। कुछ नहीं है, हु बहु वही चीज है, वही फॉर्मेट है, केवल क्या रहेगा कि जैसे ये मैं क्यों खेल रहा हूं था, यहां पर लिख देता हूं था, लिख देता हूं, सब कुछ वही है। तो हेल्पिंग वर्ब आई के हिसाब से क्या लग जाएगा, वाज। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ उसी फॉर्मेट में आपको टेंस समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं चेंज है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था तो उसमें इज एम था, उसमें रहा हूं, रहा, रहे हैं, रही हैं, तो इसमें क्या है, रहा था, रही थी, रहे थे, हेल्पिंग वर्ब चेंज होके क्या हो गई, वाज वर्ब हो गई। इसके अलावा रत्ती भर कोई परिवर्तन नहीं है, रहा है की जगह हो गया रहा था, इज एम की जगह हो गया है वाज एंड वर, इसके अलावा नो चेंजिंग। आप समझ गए होंगे, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। अब आपका अगला टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, मैं लिख देता हूं वही हूबहू वही चीज है, कंटिन्यूअस है तो मेन वर्ब में आईएनजी तो लगना ही लगना है, कंफर्म रहिए इस बात को लेकर के। और इसकी पहचान देख लेते हैं, इसकी पहचान है बच्चे, रहा होगा, क्या, रहा होगा, रही होगी, और क्या, रहे होंगे। तो ये इसकी क्या है, पहचान है। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, बहुत आसान है, इसकी हेल्पिंग वर्ब बच्चों विल है और शैल है। याद रखिए, ये तो और बहुत आसान है, शैल सॉरी विल बी और शैल बी। तो शैल के साथ आई और वी सब्जेक्ट, जितने अन्य शब्द बचेंगे, क्या, अन्य शब्द सब्जेक्ट, अन्य सब सब्जेक्ट किसके साथ लगेंगे, विल बी के साथ लगेंगे, है ना। आइए इन पर हम दो चार प्रयोग करके देख लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मुन्नू खेल रहा होगा, लिख देते हैं मुन्नू खेल रहा होगा। ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस का टेंस है। अब इसे हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप जानते हैं अफर्मेटिव का टेंस है, अफर्मेटिव का सेंटेंस है, तो कैसे होगा, सबसे पहले हम लिख देते हैं बच्चों मुन्नू, लिख दिया।
नंबर 2 पे हेल्पिंग वर्ब, मुन्नू के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब होगा विल बी। क्या होगा? विल बी। खेलना की अंग्रेजी आप जानते हो, प्ले है क्या? कि आईएनजी तो लगेगा ही मेन वर्ब में, नो प्रॉब्लम। आप इसको कायदे से देख लीजिए। हाँ, थोड़ा सा जो स्पेशल है मैं आपको बता देता हूँ, बाकी मुझे लगता है कि यह भी अगर आपने पहले के वीडियोस देखे हैं तो आपको बहुत हल्का लग रहा होगा। मैं तो सिर्फ फॉर्मेलिटी आज कर रहा हूँ। मैं कहा नहीं था आपसे कि मैं नहीं आपको पढ़ाऊंगा, आप मुझे पढ़ा रहे होंगे, मुझे पता है आपका दिमाग आगे आगे भाग रहा होगा, ये तो अच्छी बात है। चलिए देखते रहिए आगे। अब ऐसे ही इसी वाक्य को मैं लिखता हूं। देखिए बच्चों, मुन्नू निगेटिव बना के देखते हैं। मुन्नू नहीं खेल रहा होगा। ये हमने नहीं का इस्तेमाल कर दिया तो ये निगेटिव हो गया। होता क्या है देखना, लिखते हैं मुन्नू। अब गौर करिएगा, यहां थोड़ा सा बारीकी से समझने की जरूरत है। देखिए, बाकी जिनको नहीं आता है उनके लिए है, आपको तो आता है फिर भी समझा देते हैं। मुन्नू क्या? बिल। मुन्नू बिल। क्या होगा? नॉट। और फिर क्या? बी प्लेइंग। समझाना यह है कि देखिए, ये जैसे सैल लिखा है, बी लिखा है, बिल लिखा है, बी लिखा है, तो इनके बीच में हमेशा नॉट का प्रवेश हो जाता है। देखिए गौर करिए, बिल और बी के बीच में नॉट महोदय आ गए हैं, ये थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है ना। अभी और एक वाक्य देखिए जैसे क्या मुन्नू नहीं खेल रहा होगा। एक वाक्य मैं बनाता हूं, क्या मुन्नू नहीं खेल रहा होगा, और क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया। तो आप जानते हैं कि जब आपका सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो आप कहां से लिखना शुरू करते हैं? नंबर कहां से लिखना शुरू करते हैं? नंबर 2 से। नंबर 2 का मतलब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है। देखिए फिर से मैं आपको याद दिलाता हूं, नंबर 1 पे क्या? WH वर्ड। नंबर 2 पे क्या? हेल्पिंग वर्ब। नंबर 3 पे क्या? सब्जेक्ट। 4 पे क्या? नॉट। 5 पे क्या? मेन वर्ब। 6 पे क्या? ऑब्जेक्ट। 7 पे क्या? अदर वर्ड। यदि आ जाए तो देखिए, क्या से यदि शुरू होता है बच्चे सेंटेंस तो क्या होगा? आपका हेल्पिंग वर्ब यानी नंबर 2 से शुरू होगा। जैसे मुन्नू है तो मुन्नू के आधार पे तो बिल होगा, लिख देते हैं बिल। फिर क्या आ जाएगा? मुन्नू। फिर क्या? नॉट बी प्लेइंग। मैं यहां लिख देता हूं। इस सेंटेंस को गौर करिए, जब क्या आया? सब्जेक्ट के बाद देखिए विल यहां है और वी यहां है, यानी अभी तो सब्जेक्ट और नॉट इन्हीं के बीच में शिफ्ट होता है या घुस जाता है। आप देखेंगे इस दशा में। तो यह प्रयोग आपने करके देख लिया। एक दो वाक्य और मैं फॉर्मेट करके दिखाता हूं। देखिए, मैं यह कहना चाहता हूं कि सैल और बिल है तो विल भी सैल भी, तो इनके बीच में हमेशा सब्जेक्ट और नॉट आएगा, उसके उपरांत ही क्या लगेगा? बी लगेगी। आप समझिए इस बात को, है ना। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हमको और आगे बढ़ना है। ठीक है, लिख लीजिए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मसलन जैसे वह मुंह क्यों
वह मुंह क्यों बना रहा होगा। ये हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया है जो WH वर्ड से शुरू होगा। वह मुंह क्यों बना रहा होगा। तो चलिए आइए बनाते हैं। सबसे पहले हम WH वर्ड लिखेंगे, तो लिखेंगे वाई, ये लिख गया। अब क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो वाई बिल, यहां तक हो गया। वाई बिल, अब सब्जेक्ट आएगा ही, फिर क्या आएगा, बिल के ही के बाद आएगा बी। मैं बार बार इस चीज बता रहा हूं आपको, इसको गौर करिए। बिल यहाँ है, बी यहाँ है, और इनके बीच में सब्जेक्ट आ गया। अगर नॉट आता तो वो भी आ जाता है ना। तो वाई बिल ही बी। अब मुंह बनाने की अंग्रेजी मैं बता देता हूं। ही मेकिंग फेस, मुंह बनाने की अंग्रेजी क्या होता है, वाई बिल ही बी मेकिंग फेस, वह मुंह क्यों बना रहा होगा। तो आपने इस प्रकार ऐसे सेंटेंस देखा। मैं बार बार कहता हूं कि देखिए, आप अपनी किताब पर जाइए, जो एक्सरसाइज दी हुई है उन पर 10-10, 20-20 प्रैक्टिस करिए सेंटेंसेस का। जैसे निगेटिव का 8-10 कर लिया, 5-6 इंट्रोगेटिव का कर लिया, अफर्मेटिव का 6-7 कर लिया। तो इस तरह से जैसे आप कर लेते हैं, क्योंकि एक कहावत है ना, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। कोई परफेक्ट नहीं बनाता, केवल प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाती है। तो आप क्या है कि मैं आपको जितना बताया हूं उसके बाहर कुछ है ही नहीं। गारंटी है इस बात की। आप अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपकी तरफ से कमी होगी, है ना। तो हालांकि आप करेंगे, मुझे उम्मीद है। तो बढ़ते रहिए। और इसके बाद हम जब टेंस खत्म करेंगे, इसके बाद हम एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे। जितना सारा नियम है क्रमबद्ध, हम इसी जनवरी महीने में पूरी ग्रामर आपकी विधिवत पूरी कराएंगे। इसके बाद क्या करेंगे इसके बाद हम करेंगे फरवरी माह में, पूरा फरवरी हमारे पास होगा, जहां पर हम क्या करेंगे, आपका प्रोज, पोएट्री, पोयम, जो भी लिटरेचर है, लेटर राइटिंग है, सब कुछ ऐसा पढ़ाएंगे आपकी मुट्ठी पर होगा। एग्जामिनर चाहे जहां से पूछे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूं इंग्लिश का और लगातार 13 सालों से पढ़ा रहा हूं, और 13 वर्षों से यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटर की कापियों का मूल्यांकन भी कर रहा हूं हर वर्ष। अभी तक मैंने 8 से 9 हजार तक कापियां जांच चुकी हैं। तो आप समझ रहे होंगे बच्चों कि इस दशा में हमने टॉपर्स भी काफी जांची है, औसत बच्चों की भी काफी जांची है, उनकी भी जांची है जिन्हें अंग्रेजी समझ में नहीं आती थी, अर्थात फेल बच्चों का भी जांचे। तो यकीन करिए, इतना एक्सपीरियंस है कि लगभग 100 नंबर से जो हम कह देंगे, जो हम पढ़ा देंगे, उसकी गारंटी है कि 90+ आपके पेपर में हूबहू वही आएगा। ठीक है ना। खैर चलिए हम आगे पढ़ते हैं। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हम आगे बच्चों टेंस के इस क्रम में अब हम परफेक्ट टेंस की बातें कर लेते हैं। आइए करते हैं। तो हमारा पहला परफेक्ट जो टेंस है, तो आइए हम शुरुआत करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से, है ना। किसे बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यह एक टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। याद रखिए, जैसे हमने कहा कि हर कंटीन्यूअस टेंस में मेन वर्ब में आईएनजी लगता ही लगता है, तो हर परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता ही लगता है। तो यहां मैं याद दिलाने के लिए लिख देता हूं, क्या, मेन वर्ब का क्या, थर्ड फॉर्म, ऐसे ये। तो थर्ड फॉर्म लगेगा ही लगेगा। अब देखिए है क्या, इसका हेल्पिंग वर्ब देखिए, हैज और हैव। क्या, हैज और बच्चे हैव, हैज और हैव। तो हैज के साथ क्या लगेगा, ही सी। हालांकि मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, बार बार वही चीज लिख रहा हूं, आपको रट गया होगा। ही सी इट
नेम दिस दैट, या सिंगुलर सब्जेक्ट हो। गुड। अब देखिए इनके साथ क्या लगेगा, आई बी यू दे दीज दोज, या इसके अलावा कुछ भी बचता है बहुवचन का वो लगेगा। आप देख चुके हैं। अब इसकी पहचान क्या है बच्चे, क्या है पहचान, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या इसके अलावा यहां पर लिख देता हूं या है, ये है, या ये है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का ये क्या है, पहचान है। इसे आप गौर करिए, इसमें एक खास बात है, इसमें एक खास बात है, मैं भी बताऊंगा। या है, ये है आदि, है ना। जैसे मैं तुरंत एक वाक्य बनाता हूं कि रामू जंगल नहीं गया है, ठीक है ना। या इंट्रोगेटिव बना लेते हैं थोड़ा सा कठिन, रामू बाजार क्यों नहीं गया है, या रामू जंगल क्यों नहीं गया। चलिए लिखते हैं, रामू जंगल क्यों नहीं गया है, और ये कैसा वाक्य है, इंट्रोगेटिव प्रकार का। देखिए यह वाक्य बनाता हूं मैं, रामू नाम है हैज, सॉरी पहले क्या लगेगा, इंट्रोगेटिव प्रकार का है ना, तो पहले WH वर्ड लगेगा, लगा देते हैं क्योंकि अंग्रेजी वाई। नंबर 1 WH वर्ड, नंबर 2 पे हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ क्या आ जाएगी, हैज। 3 पर रामू आएंगे, व्हाई हैज रामू नॉट गो, लेकिन गो का थर्ड फॉर्म गॉन, क्या जंगल का जंगल ही लिख सकते हो, या फॉरेस्ट लिख दो, दोनों सही है। और क्वेश्चन मार्क, ये आपका 4, ये आपका 5, ये आपका 6। यहां तक तो किताबों में मिलता है। अब क्या नहीं मिलता मुझसे, आप जब पढ़ रहे हैं तो क्या मैं खास बताऊं, मुझसे क्या उम्मीद लगाए हैं। तो आइए मैं थोड़ा सा आपको वो चीज बताने जा रहा हूं जहां किताबों में नहीं बताया जाता या किताबें चुप हो जाती है। देखिए है क्या, मैं एक वाक्य लिखता हूं, वह खेलने क्यों नहीं गया, क्वेश्चन मार्क। तो इसको भी ऐसे बनाएंगे, कैसे बच्चे, गौर करिएगा, गौर करिएगा इस बात पे। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, जैसे वह खेलने क्यों नहीं गया, है ना। तो हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, सबसे पहले तो वाई लिखेंगे, WH वर्ड, वाई डिड ही नॉट, वाई डिड ही नॉट गो टू प्ले, क्वेश्चन मार्क। क्या आपको यह वाक्य समझ में आ रहा है। देखिए रहस्य यह छिपा है कि देखिए यहां पर देखिए गया है, और यहां पर देखिए क्या है, केवल गया।
तो याद करिए, जब मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा रहा था तो उसकी पहचान बताया था, ता था, ती थी, ते थे, या, ई, ए, है ना। अब जब केवल या होता है, केवल या होता है, तो वो क्या होता है बच्चे, पास्ट इंडेफिनिट होता है। लेकिन अगर उसके सामने है लग जाए तो वो कौन सा टेंस होता है फिर बच्चे, वो फिर प्रेजेंट परफेक्ट होता है। क्या अब इस बात को भली भांति आप समझ चुके होंगे? यह एक महत्वपूर्ण बात है, इसे आप इत्मीनान से देखिए और समझिए कि मैं क्या कह रहा हूं। अगर गया तक आता है तो पास्ट इंडेफिनिट है, अगर गया है तक आता है तो फिर वो प्रेजेंट परफेक्ट है। याद रखिए इस बात को, ठीक है ना। इसे आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। अब बच्चों हम अगले टेंस की बात करते हैं। तो परफेक्ट टेंस की जो सीरीज चल रही है, तो अगला टेंस है आपका कौन सा, इसी में मैं लिख देता हूं पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। और इसकी एक ही हेल्पिंग वर्ब है बच्चों, हैड, यानी इनके साथ भी लग जाएगा, इनके साथ भी लग जाएगा, नो प्रॉब्लम, वही चीज सेम है क्या। यहाँ चुका है तो यहाँ क्या हो जाएगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे। और यहां पर भी था, या था, ये थी और ये थे। तो हमने अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अभी देखा, तो उसमें क्या था, थोड़े बहुत हमने परिवर्तन किया, बाकी कुछ परिवर्तन नहीं है। मतलब अब एक मैं वाक्य बनाता हूं आपको, जैसे वह घर जा चुका था। क्या वह घर जा चुका था। ये सिंपल सेंटेंस। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट ही, हेल्पिंग वर्ब चुका था, हैड, ही हैड। क्या, गॉन, क्यों गॉन, परफेक्ट में गो का थर्ड फॉर्म गॉन होता है, ये लिखा है थर्ड फॉर्म। ही हैड गॉन टू हाउस। याद रखिए, हाउस है तो टू लगता है, होम है तो टू नहीं लगता है। इसी पर इंट्रोगेटिव बनाए यदि, जैसे क्या गीता, क्या गीता खेल चुकी थी। क्या गीता खेल चुकी थी। या निगेटिव भी ले लीजिए इसी में। क्या गीता नहीं खेल चुकी थी। अब ये क्या है, तो इंट्रोगेटिव प्रकार का है। शुरू में क्या आया है, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करो। कहां शुरू करेंगे, हैड, हैड गीता नॉट प्ले, लेकिन थर्ड फॉर्म प्लेड, ये बन गया। ठीक है ना बच्चों, ऐसे ही तमाम वाक्य। और जैसे तुम क्यों पढ़ चुके थे, मसलन एक उदाहरण लिखते हैं, तुम क्यों, पढ़ना नहीं, मैं लिखना लिखूंगा, तुम क्यों नहीं लिख चुके थे, क्वेश्चन मार्क, तुम क्यों नहीं लिख चुके थे। तो क्या बनाओगे, सबसे पहले इसे लाइए बाहर, वाई, सही है ना, वाई हैड, फिर यू नॉट। अब लिखना क्या अंग्रेजी, रिटेन, क्यों रिटेन, थर्ड फॉर्म, ये
आप भली भांति समझ चुके होंगे। इस टेंस में ये बातें ऐसे ही फॉर्मेट वही है, लेकिन आपके लिए जानने के लिए एक स्पेशल नियम है, जैसे उन्हें कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। तो आइए उनको भी थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि अगर उन्हें नहीं पढ़ेंगे तो ये माना जाएगा कि अभी यह टेंस पूरा नहीं हुआ। तो इसे आप अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आपको कुछ कंडीशनल सेंटेंस का प्रैक्टिस कराते हैं, ठीक है ना। नोट डाउन करिए। तो हम एक उदाहरण से लिखते हैं। आपने बहुत सुना होगा, जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। मैं यहां पर लिखता हूं, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। मान लेते हैं कि ये एक सेंटेंस है आपके सामने, इसे आप गौर से देखिए। तो इसमें है क्या बच्चों? तो इस वाक्य में है क्या कि आप देखेंगे कि दो बातें हैं। एक ये है कि डॉक्टर का आना, दूसरा ये क्या है कि पेशेंट का या मरीज का मरना। दो बातें हैं, आप गौर करिएगा। तो मेन बात क्या है यहां पर कहा जा रहा है? तो मेन बात तो यही है कि जो पेशेंट है, जो मरीज है, वो मर चुका था। तो बच्चे है क्या कि जो मेन पार्ट है वो बनेगा किससे? प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस में, अर्थात ये किससे बनेगा? हैड के हिसाब से। और जो सेकेंड पार्ट है जो कब महत्वपूर्ण है, यानी ये बनेगा बच्चों किससे? पास्ट इंडेफिनिट में। किसमें? पास्ट इंडेफिनिट में। अब गौर करिए, अगर नहीं देखे हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को विधिवत पढ़ के आइए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यह व्यवस्था है कि अफर्मेटिव जब सेंटेंस होता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। निगेटिव और इंट्रोगेटिव की दशा में हेल्पिंग वर्ब लगती है। अगर अफर्मेटिव है सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस है, तो उसमें क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब डिड नहीं लगेगी, उसके बदले क्या होगा? मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा। तो यह पास्ट इंडेफिनिट के हिसाब से ये जो आपका पार्ट है बच्चे, ये वाला पार्ट इतना, ये तो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, और जो मेन पार्ट है वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा। जैसे बना के हम आपको दिखाते हैं। पहले किसे बनाएंगे? पहले इसे महत्व देंगे। द पेशेंट हैड डाइड। ये एक पार्ट किसके हिसाब से खत्म हुआ बच्चे? पास्ट परफेक्ट के हिसाब से। लेकिन अगला जो पार्ट है वो किससे समाप्त होगा? पास्ट इंडेफिनिट के हिसाब से। अब पहले की अंग्रेजी क्या होती है? इन दोनों को जोड़ने के लिए मैं यहां लिख देता हूं बिफोर। ये बिफोर द डॉक्टर केम, याद रखिए इसको। कम, केम, कम, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल सेंटेंस था तो केम आया है, सेकेंड फॉर्म आया है। इस बात को आप गौर करिए। तो कंडीशनल सेंटेंस में होता क्या है कि दो पार्ट में बटा हुआ होता है। जो मेन पार्ट है वो तो पास्ट परफेक्ट के हिसाब से बनता है, लेकिन जो सेकेंड पार्ट होता है वो किससे बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट के हिसाब से। यही इसकी खास बात है। और एक दो वाक्य देख लेते हैं, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। एक दो सेंटेंस और देख लेते हैं। तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे गीता के आने से पहले, गीता के आने से पहले मौसी जा चुकी थी, है ना। ये वाक्य है। तो आप देख रहे होंगे कि ये दो पार्ट में है। एक ये गीता के आने से पहले और दूसरा पार्ट ये है कि
मौसी जा चुकी थी। तो पहले मेन बात है कि मौसी चली गई थी, तो इसको बनाइए। मौसी अंग्रेजी क्या होती है? आंट। आंट हैड गॉन। आप जानते हैं कि परफेक्ट के हिसाब से बनेगा तो थर्ड फॉर्म लगता है मेन वर्ब का। तो आंट हैड गॉन, अगला इसी के आगे पहले, बिफोर गीता केम। गीता केम, CAME, COME नहीं है। आप देखिए तो ये कौन सा पार्ट हुआ? ये आपका हुआ पास्ट इंडेफिनिट। ये कौन सा पार्ट हुआ? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ऐसे ही आप किताब पर जाइए और वहां पर 50 ऐसे सेंटेंस हैं, उनका प्रैक्टिस करिए, आपको जरूर आएगा, है ना। अब अगला टेंस है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आइए हम अगली बात उसी पर अपनी चर्चा करें, ठीक है ना। इसे आप नोट करिए, फिर हम अगला टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करते हैं, ठीक है ना। इसे नोट डाउन कर लीजिए। अगला टेंस है इस प्रकार हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या बच्चे? फ्यूचर, और ये क्या? परफेक्ट टेंस लिखा ही है, और परफेक्ट है तो क्या होगा? मेन वर्ब का जो है वो क्या होगा? थर्ड फॉर्म होगा। मेन वर्ब का क्या होगा? तीसरा रूप लगेगा। तो इस पर देखते हैं, इसकी पहचान है बच्चे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। क्या? चुके होंगे। ये हो गई इसकी पहचान, वेरी सिंपल। अब देखते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है। इसकी हेल्पिंग वर्ब बच्चे विल हैव। क्या? विल हैव, और क्या? शैल हैव। तो जैसा कि आपने फ्यूचर टेंस में देखते आए होंगे कि आई और वी शैल के साथ लगता है, अन्य जो है सब, अन्य सब विल हैव के साथ लगेंगे। आप इस बात को समझिए। सब कुछ वैसा है। देर न करते हुए हम डायरेक्ट इसका क्या देखते हैं, एक दो एग्जाम्पल। उदाहरण के लिए वह जा चुका होगा, वह जा चुका होगा। क्या बनाओगे? ही तो इधर आएगा, ही विल हैव। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन। कोई दिक्कत हुई ही ना होगी आपको। वह नहीं जा चुका होगा तो क्या हो जाएगा? नहीं अगर जोड़ दें, ही विल नॉट, यहां पे नॉट जाएगा, ही विल नॉट हैव गॉन। ऐसे तो आपने देखा कि विल और हैव के बीच में यदि सब्जेक्ट आ जाता है, सब्जेक्ट कब आएगा? जब वाक्य निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव प्रकार का हो, तो क्या होगा? विल और हैव के बीच में सब्जेक्ट या नॉट एडजस्ट होता है। पिछले टेंसेज में आपने इस बात को देखा है। जब हम विल शैल देख रहे थे, विल बी शैल भी देख रहे थे, तो विल वी के बीच में सब्जेक्ट और नॉट आया था। हूबहू यही चीज यहाँ पर होगी, एकदम हूबहू। इस पर भी एक दो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, उनको भी हम देख लेते हैं, है ना। इत्मीनान से हम देखते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है। तो आइए इसको नोट कर लीजिए और हम एक दो सेंटेंसेस उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो अगला हमारा वाक्य है कौन सा? कि मान लेते हैं रामू सूर्यास्त से, रामू सूर्यास्त से पहले
बाजार नहीं पहुंचा होगा। ये एक सेंटेंस है। तो मेन बात यह कही जा रही है कि रामू को पहुंचने की बात हो रही है। तो पहले हम फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे कि रामू नहीं पहुंचा होगा, ये पहुंचा होगा, ये पार्ट रामू। तो ऐसे बनाएंगे, रामू रामू, ठीक है ना, रामू बिल। देखिए नाट आया है तो नाट तो जाएगा बीच में, फिर हैव आएगा। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? इस पर ध्यान दीजिए, ये और ये बिल हैव के बीच में नाट आया। रामू बिल नाट हैव क्या रीच्ड, क्या रीच्ड, थर्ड फॉर्म, रीच का थर्ड फॉर्म रीच्ड। कहा? बाजार, रीच टू द मार्केट। ये तो बच्चों रहा फ्यूचर परफेक्ट में, लेकिन जो अगला पार्ट होगा वो किस में होगा? वही बात पास्ट इंडेफिनिट में होगा, इस पर भी। तो रामू विल नॉट हैव रीच टू द मार्केट, यहां से लिखते हैं बिफोर, क्या? बिफोर द सनसेट, बिफोर द सनसेट। अब देखिए सनसेट माने सूर्यास्त होता है बच्चों। तो सनसेट क्या है? सनसेट का सेकंड फॉर्म लगा हुआ है, यहां पर गौर करिएगा। तो इसी प्रकार से सभी सेंटेंस बनते हैं। इस पर बहुत सारे अभ्यास प्रश्न हैं, आप जाके अपनी किताब से, टेक्स्ट बुक से अभ्यास करिए। ऐसा कुछ नहीं बचा है जहां तक मैं जानता हूं जो आपको नहीं पढ़ाया गया। अब है बारी आपकी प्रैक्टिस करने की, तो आप प्रैक्टिस करिए। और गारंटी तो 100% है, परीक्षा में इसके बाहर नहीं आएगा, नहीं आएगा, ये गारंटी है। और जब आप बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे तो ये आपका एक मजबूत बेस बनेगा और अंग्रेजी आपके लिए आसान होगी। तो बच्चों आप पढ़ते रहिए और इस पर प्रैक्टिस करते रहिए। अपनी क्लास हम बंद करने से पहले ये कहेंगे कि अगले पार्ट में हम टेंस का जो कॉन्सेप्चुअल क्लास चलती है, कॉन्सेप्ट ऑन द टेंसेज, उसको हम खत्म करेंगे। और अगला पार्ट इतना मजेदार होने जा रहा है, जैसे हम देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये समय आधारित होते हैं। आपने बहुत सुना होगा, बहुत पढ़ा होगा, लेकिन यकीन मानिए मेरी क्लास लीजिए, आपको यदि कुछ नया ना मिले तो आप मुझे जवाब में जो कहेंगे मंजूर होगा, है ना। मेरा दावा है कि आपको जरूर कुछ नया मिलेगा उसमें पढ़ने के लिए, जो गाइड में नहीं है, जो अभी तक आपने नहीं जाना था, ठीक है ना। तो आज यहीं तक, ठीक है, पढ़ते रहिए। थैंक यू।